नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पाल आप लोगों के लिए एक और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज बात करूंगा यूरिक एसिड को लेकर कि यूरिक एसिड जो है क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसके क्या लक्षण होते हैं और इसमें मुझे 5 चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, खाने से मुझे बचना चाहिए। 5 चीज़ों से वो कौन सी 5 चीज़ें हैं, मैं उन पर आपको आज चर्चा करूँगा, बताऊँगा। तो ये यूरिक एसिड है क्या, कुछ संक्षिप्त में इसके बारे में जानकारी मैं आपको देता हूँ। यूरिक एसिड एक अपशिष्ट है जो कि हमारे शरीर में वो जब मान लीजिए एक अपशिष्ट जो होता है, अपशिष्ट का मतलब सीधा सा होता है कि एक चीज़ जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा है, तो उसका क्या होता है, वो यूरिक एसिड जो है एक यूरिक एसिड शरीर में एकमात्र जो है अपशिष्ट प्रकार का उत्पाद करता है। ये हमारे शरीर में जो है जॉइंट हो गया और टिश्यूज़ हो गया, उनमें क्या है, इसको अपशिष्ट पदार्थ को इकट्ठा जमा कर देता है। इससे क्या होता है, इसको हम सामान्य रूप से अर्थराइटिस या गठिया भी कह सकते हैं, क्योंकि गठिया का जो रूप लेता है, गठिया जो होता है वो हमारा यूरिक एसिड की डिसबैलेंसिंग की वजह से ही हमको गठिया का प्रॉब्लम होता है। गठिया का प्रॉब्लम और यूरिक एसिड से होने वाले प्रॉब्लम कई सेम हैं। जैसे सामान्य गठिया जिसको बोलते हैं, वो सामान्य गठिया जो है हमारा यूरिक एसिड के डिसबैलेंस से ही होता है। जब यूरिक एसिड का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होता है तो हमारे शरीर में जो हमारी किडनी है वो इस चीज़ को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इस वजह से हमको जो है जॉइंट्स, जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं और जो भी हमारे मसल्स टिश्यूज़ हैं, उनमें क्या है, ये यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है, जिस वजह से मुझे जॉइंट में पेन और कई इसके सिम्टम जो है मुझे देखने को मिलते हैं। तो इसके कुछ लक्षण भी हैं, आज मैं उन लक्षणों की भी बात करूंगा। जैसे जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में परेशानी होना, हाथ पैरों में दर्द होना, हाथ और पैरों की उंगलियों में जब हम इस तरीके से करते हैं तो इनमें चट-चट की आवाज़ आना या पैरों में चट-चट की आवाज़ आना। देन नेक्स्ट होता है कि हमारा हाथ या पैरों में हमारे जो है स्वेलिंग आना। पैरों से क्या होता है, पंजे से ऊपर, हमारा जो फुट से ऊपर का एरिया होता है उसमें क्या है, हमारे स्वेलिंग आ जाती है। ये अधिकतर जो है 45 प्लस लोगों में अधिकतर ये देखने को मिलता है, जिनमें ये स्वेलिंग का भी रूप अपना धारण कर लेता है कि जिस तरीके से इसका इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होता है और ये हमारे शरीर पर हावी होता है, उसी प्रकार से ये हमारा जो इसके सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो देखने को मिलते रहे। और जैसे आप थोड़ा सा भी चलते हैं तो आपको जल्दी से थकावट आ जाना, इससे थकावट जो है हमारे शरीर पर जल्दी आ जाती है। और इससे एक चीज़ होती है, जोड़ों में गांठ का इन्फॉर्मेशन होना, मतलब गांठ का बनना। जोड़ों में भी गांठ का बनना एक सामान्य रूप से ये हो जाता है, तो उस वजह से मेरे जॉइंट में जो है रिफ्लेक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है। इस वजह से जॉइंट में भी आप अगर हाथ को मोड़ रहे हैं तब भी दर्द होगा, आप इसको ज़रा रिफ्लेक्स कर रहे हैं फिर भी इसमें पेन होगा, तो इस वजह से जॉइंट में पेन होता है। तो क्या कारण है कि इन चीज़ों से मुझे बचाव के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूरिक एसिड अगर मेरा बढ़ा हुआ है तो मुझे अवॉइड करनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। तो मैं बात करूंगा उन 5 चीज़। नंबर 1 में तो आता है जैसे मूंगफली का दाना हो गया। मूंगफली हम लोग जो है, मूंगफली हो गया, बादाम हो गया, बादाम के साथ साथ में काजू हो गया। इन चीज़ों का मुझे बहुत ही अवॉइड करना चाहिए। इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनमें फास्फोरस जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और फास्फोरस जो है यूरिक एसिड के समय में, अगर यूरिक एसिड हमारे शरीर में है और उसके साथ में फास्फोरस का भी जाना हमारे लिए बहुत ही घातक होता है। इसलिए मुझे इन चीज़ों का बचाव करना चाहिए। देन नेक्स्ट चीज़ आती है खाने के समय में। अगर देखा जाए तो हम, बहुत से लोगों की आदत होती है नमक खाने की, कि सब्जी खा रहे हैं तो नमक साथ में एक्स्ट्रा ज़रूर लेंगे। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नमक भी एक्स्ट्रा ना यूज़ करें। और जो है वो जैसे एल्कोहल हो गया, बियर हो गया, विस्की हो गया, इनको भी हमको अधिकतर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इन चीज़ों से हमारे शरीर पर मेटाबॉलिज्म का उतार चढ़ाव होने की वजह से हमारा जो है यूरिक एसिड और इन्फॉर्मेशन होता है, तो इससे मुझे प्रॉब्लम और होती है। पेन, जब भी हमारे शरीर में कहीं पर भी पेन होता है तो मुझे विस्की हो गया, बियर हो गया एंड एल्कोहल हो गया, इन चीज़ों से मुझे बचना। खाने में मुझे 3 चीज़ों का बहुत ही ध्यान देना है। 3 चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाने में यूज़ करना है, वो है मूंग, गोभी और मशरूम। इनको मुझे बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि इनसे जो हमारा तरल पदार्थ जो प्राप्त होता है मेरे शरीर को,
इनमें प्यूरिन लेवल अधिक होता है, इसलिए मुझे इनको यूज़ नहीं करना है। देन आता है फास्ट फैटी चीज़ें। फैटी चीज़ों का भी प्रयोग नहीं करना है, फैटी चीज़ों में और तली भुनी चीज़ों का मुझे अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो है हमारे शरीर में जाने के बाद में हमारे डाइजेशन सिस्टम को गड़बड़ करती हैं, जिससे कि हमारा प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता, और डाइजेशन ना हो पाने की वजह से मुझे इन चीज़ों का सामना और अधिक करना। तो थैंक यू आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर ये किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाने का आप शेयर करके उन लोगों को ज़रूर पहुँचाएँ। और अगर किसी भी आपको नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे कि मैं न्यू वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए